हैं क्या से ये नियम लागू हुआ है 5 लाख वाला, मोटरसाइकिल वाले सामने आके खड़ी करते हैं, कहते हैं मारो 7 लाख रुपए दोगे, साले कहाँ से दोगे? और सही बात है, हम 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे? वो बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं और अब नहीं रहेंगे बीजेपी की। अरे नहीं बीजेपी नहीं रहेंगे। अरे ये हमारा डेगोल हाथ काट दिए हैं, अब नहीं रहेंगे हम बीजेपी के। गरीबी नहीं हटा रही, गरीबों को ही हटा रही है। ये बात है, अब मैं नहीं रहूंगा, हमारे गोल हाथ बीजेपी ने काट दी। नमस्कार तरुण मित्र में स्वागत है आपका। आज मैं आया हूँ एक बस अड्डे पे। ये रोडवेज का यूपी रोडवेज है, इसका बस अड्डा है। आज आप देख सकते हैं पूरी हड़ताल है बस ड्राइवरों की। क्यों है, क्या वजह है, पूछते हैं। बहुत जरूरी खबर है ये, गौर कीजिएगा। कब से गाड़ी चला रहे हैं? गाड़ी चलाए 10 साल से। 10 साल से जी। परमानेंट है? जी परमानेंट। तो क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं, बस वही जो हमारा पुराना नियम चल रहा था वही लागू कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम 10,000 की नौकरी करके 5 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से दे पाएंगे? अब गाड़ी चला के ये जिम्मेदारी कौन ले पाएगा कि कब लड़ेगी कब नहीं लड़ेगी? भाई ये तो कोई गारंटी है नहीं, आज भी लड़ सकती, कहो 5 साल न लड़े। हमारी जनता को बताइए क्या नियम आया है जो आपको? नियम ये आया है कि एक्सीडेंट होता है तो अगर आप एक्सीडेंट वाले को छोड़ के भाग जाते हैं तो 5 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा। अच्छा। तो अगर हम वहाँ रुकते हैं तो पब्लिक चटनी हमारी बना देगी, हॉस्पिटल उसको कौन ले जाएगा? वो हमको खुद जहन्नुम भेज देगा। उसकी तो हॉस्पिटल जाने की बातें खत्म, हम ही नहीं रहेंगे। अगर 5 लाख रुपए हमारे पास होते तो हम यहाँ 24 घंटे घर परिवार छोड़ के यहाँ नहीं मरते। 5 लाख रुपए वहीं घर में किसी बिजनेस में लगाते, वहीं घर पे आराम से रहते। 24 घंटे यहाँ रुकते हैं और उसके बाद में 10 साल की सजा, 10 साल के बाद परिवार मर जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस आप भी ड्राइवर हैं? हम भी ड्राइवर है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? हाँ वही पुराना हमारा सिस्टम दे दे, बात खत्म। इससे दिक्कत है? हाँ इससे दिक्कत है, नया सिस्टम जो आया है उससे दिक्कत है। हमारा पुराना सिस्टम सबसे अच्छा है। हाँ नहीं में क्या दिक्कत है? नए में दिक्कत है, 7 लाख रुपया कहाँ से दिया और 10 साल की सजा हम कहाँ से काटा बताओ? नहीं तो एक्सीडेंट मत कीजिए ना। स्टूडेंट कैसे ना करे? सामने से आ रहे, मतलब हम हारनो दे रहे 2 किलोमीटर हर अंदर है, मतलब ना समझे थे हम। सामने जब गाड़ी आ गई, मजबूरी है, हाईवी गाड़ी, जब ब्रेक ले सवारी लदी कहाँ? अगर सामने वाला खुद आके भिड़ जाए तो क्या कर सकते हैं? वही बात, तो क्या कर सकते? ब्रेक तो हम लोगों ने कुत्ता सामने मरा होते तो हम लोग बराक चले जाते हैं। हाँ यही बात है। जब मरे हुए देख लीजिए ये हालत नहीं है। मार सकते तो जिंदा को कैसे मारेंगे? कैसे मारेंगे हम लोग बताइए? ये अचानक हमारे सामने एक्सीडेंट लागू हुआ है, मोटरसाइकिल है, जान भिड़ रहे हैं। क्या से ये नियम लागू हुआ है 5 लाख वाला, मोटरसाइकिल वाले सामने आके खड़ी करते हैं, कहते हैं मारो 7 लाख रुपए दोगे, साले कहाँ से दोगे? और सही बात है, हम 7 लाख रुपए कहाँ से देंगे? और 10 साल के बाद हमारा परिवार हमको चिन्हेगा नहीं कि कौन थे तुम। आप भी ड्राइवर हैं? हाँ मेरा क्या क्या दिक्कत होगी? यही दिक्कत जो लागू किए ये हटा दिए, पहले जैसा वो कर दीजिएगा, कर दें। हम कल से गाड़ी चलाएंगे, बराबर चलाएं। 24 घंटा की ड्यूटी, 12,000 नौकरी में, और 7 लाख हम कहाँ दे पाएंगे? 7 लाख हम और 10 साल सजा काटेंगे। बीवी बच्चे, नान बच्चे हमारे, और 20 साल से हम गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, सरकार ये वाला नियम कैसे ले आई? कहाँ से क्या सोच के ले आई? कुछ सोचिए। ये सोच के कहाँ से ले आई? ये अमित शाह और योगी मोदी बता सकते कहाँ सोचे हैं। हम लोग तो गाड़ी चलाते हैं, दिन भर चलाते हैं, रात में सो जाते, सोए फिर 6 बजे निकल जाते हैं। अब हम तो उनको सोचें, ये सरकार सोचे जो उनको हमने बनाया है। अरे बनाया सबसे अच्छा है ना, मोदी जी हैं। और बीजेपी के थे, बीजेपी के हैं और अब नहीं रहेंगे बीजेपी की। अरे नहीं बीजेपी नहीं रहेंगे। अरे ये हमारा डेगोल हाथ काट दिए हैं, अब नहीं रहेंगे हम बीजेपी के। अभी तक हमने बीजेपी के थे खुला, बीजेपी मुर्दाबाद, अब नहीं रहेंगे बीजेपी। बाप था, बाबा था, अब हम भी थे, अब मैं नहीं रहूंगा, हमारे गोल हाथ बीजेपी ने काट दी। क्या हमने तो हमारे साथ किए गरीबों के साथ? खुला हम कह रहे हैं, बीजेपी गरीबी नहीं हटा रही, गरीबों को ही हटा रही है। उनके बाद है, उनको मिलता और उनके बाद ड्राइवर एकता है, देख लीजिए बहुत मौजूद। आप भी ड्राइवर हैं? आप भी ड्राइवर हैं? नहीं यार, आप भी ड्राइवर हैं? क्या बात है, क्यों हड़ताल है? हड़ताल इसलिए है ये जो नियम लगाए गए हैं, जैसे कि गाड़ी लड़ती है तो 7 लाख रुपया जुर्माना देना होगा और 10 साल सज़ा। तो जैसे गाड़ी लड़ गई और 7 लाख रुपया हम कहाँ से लाएंगे और 10 साल सज़ा काटेंगे तो हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे? हम वापस आएंगे तो हमारे छोटे छोटे लड़के बच्चे हैं वो हमको पहचानने से भी
इनकार कर देंगे। और कहते हैं कि गाड़ी लड़ जाए, जो भी व्यक्ति घायल होता है उसको अस्पताल ले जाएं आप, तो हम लोग अस्पताल ले जाएंगे तो उस हमको जनता छोड़ेगी क्या? हाँ, ये बात भी है। मतलब इनका ये कहना है जो नया नियम आया उसमें ये आया है कि जैसे गाड़ी भिड़ती है, कहीं एक्सीडेंट होता है, तो अगर ये भाग जाते हैं तो इनके ऊपर 10 साल की सज़ा है, इसलिए क्योंकि ये भाग गए। अगर सोचिए, अगर ये भागते नहीं हैं उस जगह से, अगर ये भागते नहीं तो जनता क्या करेगी, आप सोच सकते हैं। ये जो भारतीय जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है, आप सोच सकते हैं जान भी जा सकती है। तो ये इनका एक दुख है। इसके लिए गवर्नमेंट तो सोचा ही नहीं कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि गाड़ी भिड़ती है सज़ा कम कर दी जाएगी, आपको सज़ा कम कर दी जाएगी, लेकिन ये गवर्नमेंट ने सोचा है कि किसी ने सोचा है कि हमारी गाड़ी भिड़ने के बाद पब्लिक हमारे साथ क्या व्यवहार करेगी, उसके बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं। अपना सब लोग ड्राइवर ही हैं यहाँ पे। अच्छा, हड़ताल के बारे में क्या सोचा है आपने, कब तक? हड़ताल जब तक आदेश वापस नहीं होगा तब तक हड़ताल रहेगी इसी तरह। और हम लोगों के बारे में कभी भी इन लोगों ने नहीं सोचा कि हम लोगों को कोई प्रकार का हादसा होता है उसमें मदद की जाए। एक भी पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है, चाहे पैर टूट जाए, चाहे हाथ टूट जाए या कुछ भी हो जाए। आप भी ड्राइवर हैं? हाँ जी। क्या दिक्कत है? आप ये बताइए साहब, हमारे संचालन में कोई कमी आपने देखा? अगर कोई जबरदस्ती घुस रहा है स्टाफ, यदि गड़बड़ हो रहा है तो हम अगर ब्रेक भी ले रहे हैं तो भी कम से कम 20 मीटर गाड़ी घसीट जाएगी। उसके दौरान अगर कोई घुस जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। सही बात है, सही बात है। लेकिन लोग ये कहते हैं बड़ी गाड़ी गलती है। पुलिस स्टेट भी ये नहीं बोलती कि बड़ी गाड़ी की गलती नहीं है, हम लोगों को काम कर देती है। हम ये दावा करते हैं कि अगर छोटी गाड़ी वालों को समझा दें तो हम समझदार उनसे हमसे ये जानते हैं कि आप चींटी नहीं मरेगी, चींटी भी नहीं मरेगी। लेकिन ये जो स्कीम रखा है ये गलत है, ये गलत रखती है। हाँ, ये मतलब व्यवहारिक नहीं है, जैसा अव्यवहारिक है। हाँ। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये स्कीम को हटा दें, ये स्कीम को हटा दें, जो पुराना था जैसे तैसे चलता रहे, ड्राइवर संचालन करते रहे। आप भी ड्राइवर हो? जी, हम ड्राइवर। कब से चला रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से चला रहे हैं। क्या दिक्कत हो? दिक्कत का है, ये नियम हट ले उसके बाद संचालन चालू हो जाएगा। हाँ, ये तो हड़ताल रहेगी। नहीं तो हड़ताल रहेगी बिल्कुल। इसके लिए हम लोग 7 लाख कहाँ से ला के देंगे? 10 साल की सजा कहाँ से काटेंगे? कोई जानबूझ के तो अपनी जान में हम लोग चींटियों नहीं मरने देते हैं। वो तो फिर इंसान है जी। तो ये नियम नहीं हट लेगा तब तक हम लोग संचालन नहीं चालू होगा। तब क्या करोगे? जैसे ब्रेक फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे? स्टीयरिंग फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे? अब फिर 7 लाख हम कहाँ से लाएंगे? समस्या सरकार हर चीज घर बेच के ले आएंगे। जैसे अब मशीन की लागत, ब्रेक फेल हो गया तो हम क्या करेंगे? स्टीयरिंग फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे? अब 7 लाख हम कहाँ से लाएंगे? बात की चीज है। तुम बोलो, हम नहीं बोलेंगे। समस्या सबसे कर रही ये है कि सरकार खाली एक पक्ष लेके चल रही है। भाई हमारी गलती है। आपके बारे में सोचती है सरकार भाई? नहीं सोचती है, यही नहीं करती। सोच रही सजा कम कर देंगे। अरे वो तुम भेजने की बात। मोदी जी इतना सोच रहे हैं आपके लिए? मोदी जी ये नियम लागू करने के बाद हमारे लोगों के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। अगर ये नियम नहीं लगा रहे तो हम जानते कि हमारे बारे में सोच रहे हैं। एक साल अरे यार, ये पुलिस पब्लिक देख लीजिए, हम तो इतना, मैं आता हूँ, सोचता हूँ, लोगों को समझाऊं, मैं पूरा सरकार का पक्ष रखता हूं, लेकिन ये हालत है। देख लीजिए बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। तो मतलब आप लोग हड़ताल पर हैं जब तक ये वापस नहीं होगा? पूरा भारत हड़ताल पे। आप रोड पर निकल के देखिए कितना मोटर वाला रोड पर बैठा है, हम ही नहीं है, मानने लगेंगे। पूरा भारत बंद है। कोई ये आप थोड़ा हाईवे में निकलिए। ये हालत है। तो यहाँ पर भी लागू हो रहा है। हाँ, वो तुम, हाँ सही बात है, मैं भी ड्राइवर हूँ भाई, मैं अगर आपके पास लाइसेंस है और आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो ये आप पर भी लागू हो रहा है। क्या होता है? लाइसेंस है आपके पास, आप उसके भागी हो गए। देख लीजिए, सीधे तौर पर ये हालात है। अब
क्या सोचते हैं आप कि अब आम जनता सड़क पे आ जाए, आंदोलन करे? धीमे धीमे आप देख लीजिए कौन कौन आंदोलन में आ गए। शिक्षक आ चुके हैं, अब ड्राइवर भी आ चुके हैं, व्यापारी है ही हैं, वो भी आ जाएंगे, सभी व्यापारी आ जाएंगे। जीएसटी को लेके व्यापारी बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तो आज के लिए इतना ही, सोचिएगा ज़रूर, आप भी लिखिएगा कि आप कितना खुश हैं। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विक्की हैं, मैं हूं तुषार शर्मा, नमस्कार।